सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 1 एवं 2 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक शुरू हो चुकी है। तो हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? तो बच्चों, आज हिंदी की क्लास में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है पीहू। फिर एक कविता पढ़ेंगे, अक्कर बक्कर बम्बे बो। उसके बाद एक खेल खेलेंगे जिसका नाम है चित्र पहचान। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और सीखेंगे नई संख्याएं, मुझे पहचानो खेल में, और अंकों को और बेहतर ढंग से समझेंगे कछुआ और खरगोश की दौड़ के साथ। उसके बाद अंग्रेजी में पढ़ेंगे एक राइम जिसका नाम है बिट्स ऑफ पेपर, और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये वो स्कूल है जहाँ पे हम खेल खेल में, हंसी मजाक में और बहुत सारी मस्ती करते हुए ढेर सारी चीजें सीखेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी बच्चे अपने माता पिता और अपने भाई बहन के साथ देख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी और फिर हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तैयार है? अरे बिट्टू, आज तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? हाँ काका, वैसे तो मैं हमेशा ही खुश रहती हूँ, मगर आज मैं थोड़ा ज्यादा खुश हूँ। आज बिट्टू और मैं जब छत पर गए, वहाँ हमें बहुत सारे रंग बिरंगे पक्षी नजर आए। हमने तो मोर भी देखा। थोड़ी देर तक मोर छत पर टहलता रहा, फिर उड़ गया वहाँ से। हमें लगा कि आज हम मोर का नाच देखेंगे, लेकिन वो तो उड़ ही गया काका। फिर मोर तो उड़ गया, लेकिन तुम्हें मोर का नाच देखना है, यही ना? तो इसके लिए कहानी सुन लेते हैं। कहानी सुनकर मोर के नाच का मजा मिल जाएगा। तो सुनो ये कहानी। कहानी का नाम है पीहू पीहू। पीहू। एक बार काफी बारिश हो रही थी। मोर मस्ती में नाचे जा रहा था। ये देखकर बादल के मन में शैतानी आई और उसने बरसना बंद कर दिया। बारिश नहीं होने के कारण सभी जीव जंतु परेशान हो गए। मोर भी नाचना भूल गया। सभी ने बादल से आग्रह किया, बरसो बादल धड़ाके से, हम मर जाएंगे फाके से। बादल को रहम आ गया। उसने सोचा अब तक मोर भी नाचना भूल चुका होगा। बादल ने फिर से बरसना शुरू कर दिया। वो बरसता गया। जब रुका तो अचानक उसे एक आवाज सुनाई पड़ी, पीहू पीहू। बादल भी चौंक गया और लोग भी। सभी ने आवाज का पीछा किया तो देखा कि मोर नाच रहा है, तेज तेज। बादल ने सोचा कि मोर ऐसे नहीं मानेगा, उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस बार बादल ने भयानक रूप धारण कर लिया।
अब चारों तरफ पानी ही पानी था। बादल को लगा कि इस बार तो मोर बह ही गया होगा। उसने नीचे झांका तो एक ऊंचे से पेड़ पर चमकते हुए पंख दिखाई पड़े। अरे ये क्या? तने पर मोर अपने पंख फैलाए अब भी नाच रहा था। नृत्य के प्रति मोर का ये प्रेम देखकर बादल मन ही मन मुस्कुरा पड़ा। उसने बरसना बंद कर दिया। सारे जीव जंतुओं ने राहत की सांस ली। मोर ने भी बादल की ओर गर्दन उठाकर देखा और आवाज लगाई, पीहू पीहू। अब तो खुश हो? हाँ काका, कहानी तो बहुत अच्छी थी। काका और काकी, आज हमारे साथ नैन्सी भी जुड़ी हुई है। नमस्ते बिट्टू दीदी। काका नमस्ते, काकी नमस्ते। नमस्ते बेटा। तो नैन्सी, आपको कहानी कैसी लगी? बिट्टू दीदी, कहानी भी मुझे पसंद आई। जब बारिश होती है तो मेरा भी मन करता है नाचने के लिए। अच्छा नैन्सी, मैं आपसे इस कहानी पर सवाल पूछूं? हाँ हाँ बिट्टू दीदी, पूछिए। बच्चों, जिन सवालों का जवाब मैं नैन्सी से पूछ रही हूँ, उनका जवाब आप भी सोचिए और घर पर किसी को बताइए। तो नैन्सी, पहला सवाल है, बादल ने मोर को सबक सिखाने के लिए क्या किया? बादल ने भयानक रूप ले लिया। चारों तरफ पानी ही पानी बहने लगा। बादल को लगा मोर पक्का ही बह जाएगा। बारिश के मौसम में आपको अपने आसपास कौन कौन से बरसाती जीव दिखाई देते हैं? टिड्डा, केचुआ, मेंढक, कीड़े मकोड़े। अगर बादल लगातार कई दिन तक बरसता रहता तो फिर क्या होता? कई जगहों पर भी पानी भर सकता है, फसल भी बेकार हो सकती है, बाढ़ भी आ सकती है। क्या बात है नैन्सी, तुमने तो सारे सवालों के जवाब आसानी से दे दिए। हाँ, नैन्सी ने सच में बहुत अच्छे से जवाब दिए। बिट्टू और नैन्सी बेटा, पता है तुम्हारे काका को भी नाचना बहुत पसंद है। सच में काका? तो ठीक है, इसी बात पर एक गीत बजाते हैं। ठीक है बिटिया, इस बहाने कुछ मनोरंजन भी हो जाएगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ढम 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 बाजे ढोल। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ढम 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 बाजे ढोल। सेब बोला मुझको खाओ, खाकर अपनी सेहत बनाओ। सेब बोला मुझको खाओ, खाकर अपनी सेहत बनाओ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ढम 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 बाजे ढोल। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ढम 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 बाजे ढोल। अंगूर बोला मुझको खाओ, खट्टा मीठा स्वाद पाओ। अंगूर बोला मुझको खाओ, खट्टा मीठा स्वाद पाओ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ढम 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 बाजे ढोल। अच्छा काका काकी, बिट्टू दीदी, मैं चलती हूँ। बाय। ठीक है नैन्सी, बाय बाय। बिट्टू, कहानी पर तो बहुत सारी बातचीत हो गई और हमने एक अच्छी सी कविता भी सुन ली। हमारे दर्शक कब से खेल का इंतजार कर रहे हैं। अब कोई खेल भी हो जाए। हाँ बिट्टू के काका, आज तो आपने मेरे मन की बात कह दी। हाँ काका, मेरे पास एक खेल है। तो देर किस बात की है बिट्टू, खेल शुरू करो। ठीक है काकी, खेल शुरू करते हैं। तो आइए खेल शुरू करते हैं, मुझे पहचानो। आप सब तो जानते ही हैं कि इस खेल में क्या करना है, तो चलिए खेल शुरू करते हैं। आम आम, अरे ये तो मुझे बहुत पसंद है। दरियाई घोड़ा, दरियाई घोड़ा, ये रहा दरियाई घोड़ा। मेंढक, मेंढक, अरे बारिश में तो ये बहुत आते हैं। ये रहे मेंढक। बेर, बेर, ओहो ये बेर हैं। बेर भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये रहे बेर। आगे बढ़े। इमली,
इमली, ओ इमली कितनी खट्टी होती है। इमली, ये रही इमली। बच्चों आप भी देखते जाइएगा। गाजर, गाजर, देखिएगा मैं सही लगा रही हूँ या नहीं। ये रही गाजर। सेब, सेब, ये रहा सेब। बिल्ली, बिल्ली तो हम सब आसपास देखते ही रहते हैं। ये रही हमारी बिल्ली। आगे बढ़ते हैं। गेंदा, गेंदा, गेंदा का फूल। गेंदा का फूल, ये, हाँ ये रहा गेंदा का फूल। जिराफ, जिराफ, इसकी लंबी गर्दन होती है। ये रहा जिराफ। आड़ू, आड़ू, ये आड़ू नहीं नहीं नहीं, ये तो शिमला मिर्च है। लेकिन ये दो कौन से हैं? आड़ू शायद यही होगा। पर ये तो सेब जैसा लग रहा है, पर सेब तो नहीं है। अंदर का हिस्सा अलग है। ये रहा आड़ू। हाँ सही है। शिमला मिर्च, ये तो मैं पहचान गई थी, शिमला मिर्च है। पर मैंने पीली और लाल शिमला मिर्च नहीं देखी है। मैंने सिर्फ हरी वाली शिमला मिर्च देखी है। आगे चलते हैं। बैल, बैल, बच्चों ये तो आपने देखा ही होगा। बैल कहाँ गया? ये रहा बैल। लोमड़ी, लोमड़ी, लोमड़ी तो ये है। लेकिन बच्चों आप जानते हैं, लोमड़ी और कुत्ते लगभग एक जैसे दिखते हैं। उनकी पूंछ से पहचाना जाता है कि वो कुत्ते हैं या लोमड़ी। कुत्ते की पूंछ के बारे में तो आपको पता है कि वो टेढ़ी होती है और लोमड़ी की पूंछ सीधी होती है। कार, कार, कार तो ये रही। ज़ेब्रा, ज़ेब्रा, ये रहा ज़ेब्रा। इसकी पूरे शरीर पे लंबी लंबी धारियां होती हैं। देख रहे हैं ना बच्चों आप लोग? ये भी हमने सही बताया। आगे चलें। खजूर, 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 ओह ये रहा खजूर। टिंडा, टिंडा, ये रहा टिंडा। अमरूद, अमरूद, ये तो सर्दियों में आता है। ये रहा अमरूद। आलू, आलू लगभग हर सब्जी में डलता है। ये रहा आलू। जंगली चूहा, जंगली चूहा, जंगली चूहा जैसा तो यही लग रहा है, लेकिन ये चूहा तो नहीं लगता, पर शायद यही है। गांठ गोभी, गांठ गोभी, गांठ ये तो संतरा है, ये तो जानवर है, गोभी तो सब्जी होगी। बच्चों आप भी देख रहे हैं ना, ये है गांठ गोभी। चकोतरा, अरे ये संतरा नहीं, चकोतरा है। चकोतरा उत्तराखंड और पहाड़ी इलाकों में पाया जाने वाला एक फल होता है और इसे मिर्ची नींबू के साथ खाने में बहुत मजा आता है। ये रहा चकोतरा। पांडा, ये पांडा है। ये चित्र भी हमने सही पहचाने। वाह, मैंने तो सारे चित्र सही पहचाने और खेल खेल कर भी बहुत मजा आया। इस बार कौन कौन से चित्र नहीं पहचान पाई तुम्हारी काकी? सब पहचान लिए मैंने। हाँ काका, आज तो बहुत कठिन वाले चित्र भी पहचान लिए मैंने। अच्छा काका, आगे क्या करना है?
अब खेलते हैं गुब्बारे फोड़ने का खेल। अच्छा, वही खेल जिसमें पिछली बार बिट्टू उछल उछल कर गुब्बारे फोड़ रही थी। बिल्कुल सही समझा। अब देखते हैं तुम्हारी काकी कितने गुब्बारे फोड़ती है। तो आइए खेल शुरू करते हैं गुब्बारे। तो चलिए देखें इसमें क्या करना है। यह है न। आगे सुनते हैं। यह न है बच्चों, इसे न कहते हैं। न वाले गुब्बारे फोड़ो। अच्छा, न के गुब्बारे फोड़ने हैं, ठीक है। ये रहा न। बिल्कुल सही जवाब। अब न कहाँ है? इसमें नहीं है। ये रहा पीले गुब्बारे में। बिल्कुल सही जवाब। अब न कहाँ है? लाल गुब्बारे में। बिल्कुल सही जवाब। यह है ह। हाँ, ठीक है। हाँ ऐसे बनता है, ठीक है, मैंने पहचान लिया। आगे चलते हैं। अब ह के गुब्बारे फोड़ने होंगे, है ना बच्चों? चलिए देखते हैं। ह वाले गुब्बारे फोड़ो। देखा, कहा था। ह कहाँ है? आप भी ढूंढिए। हाँ, ये रहा ह। बिल्कुल सही जवाब। अब कहाँ है ह? हाँ, पीले गुब्बारे में। अरे बिल्कुल सही जवाब। नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ, ये रहा पीले गुब्बारे में। अरे अरे, भाग गया। बिल्कुल सही जवाब। अरे वाह, मैंने ह और न पहचाने हैं। एक बार फिर से खेलते हैं। यह है ज। ठीक है, मैंने पहचान लिया। यह ज है। ज वाले गुब्बारे फोड़ो। ये है लाल में ज। बिल्कुल सही जवाब। ये है पीले गुब्बारे में ज। बिल्कुल सही जवाब। बच्चों, आप भी ढूंढते जाइए। ये रहा। अरे, गलत जवाब। यह है ज। हाँ हाँ, मैंने पहचान लिया। ज वाले गुब्बारे फोड़ो। ये रहा पहले नंबर पर ही, ज। बिल्कुल सही जवाब। ज। ये रहा ज। बिल्कुल सही जवाब। अरे हाँ, ये रहा ज। बिल्कुल सही यह जवाब। है म। बच्चों, पहचान लीजिए, यह है माँ। देखें, माँ के गुब्बारे। माँ वाले गुब्बारे फोड़ो। माँ 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 माँ। ये रहा। बिल्कुल सही जवाब। ये रहा लाल गुब्बारा। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बिल्कुल सही जवाब। हाँ हाँ, ये सबसे पहले भाग रहा है। अरे 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 अरे। बिल्कुल सही जवाब। मुझे 2 स्टार मिल गए। अरे वाह। अरे क्या बात है काकी, आपने तो बहुत सारे गुब्बारे फोड़ दिए। बिट्टू, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी काकी इतने अक्षर के गुब्बारे सही सही फोड़ेंगी। पहले मेरे बारे में कुछ भी सोच लेते हैं और फिर बाद में मक्खन लगाते हैं। लो जी, फिर शुरू मत हो जाना। मैं तो बस मजाक कर रहा था। काकी और काका, आप दोनों की नोक-झोंक भी मस्त है। काकी, काका, आप कोई खेल जिसमें थोड़ी अलग सी मस्ती हो वो खेलते हैं। एक खेल खेलेंगे जिसमें आपको 1 मिनट में कुछ चीजों के नाम बताने होंगे। अच्छा, तो फिर देर किस बात की, खेल शुरू करते हैं। तो पहले बिट्टू बताएगी कि वो अपने आसपास की कितनी चीजों के नाम जानती है। बिट्टू, ध्यान रखना, तुम्हारे पास बस 1 मिनट है। ठीक है काकी, ये रहे मेरे शब्द। घड़ी, मटका, खटिया, बाल्टी, कपड़े, लोटा, भैंस, खेत, नल, छत, कैलेंडर, तस्वीर, गिलास, कटोरी। बिट्टू के काका, अब आपकी बारी है। अब मैं वो शब्द बताऊंगा जो बिट्टू ने छोड़ दिए हैं।
तो शब्द हैं पतीला, चूल्हा, उपले, साबुन, लाठी, पलंग, कमरा, चादर, दरी, टीवी, रेडियो, फोन, चिमटा, बर्तन। अरे वाह! तो देखा बच्चों, बिट्टू और बिट्टू के काका ने कितने सारे शब्द बता दिए जो उनके आसपास हैं। आप भी अपने घर में या आसपास में मौजूद चीजों के नाम अपने घर वालों को बताएं और उनकी एक लंबी सूची बनाएं। दोस्तों, आज हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। आज हम कोई गेम नहीं खेलेंगे, बल्कि एक मजेदार और एनर्जी से भरा एक सॉन्ग सुनेंगे। तो क्या आप रेडी हो? इस सॉन्ग का नाम है द वेक अप डांस सॉन्ग। चलो तो फिर देखते हैं और सुनते हैं इस सॉन्ग को। बढ़िया था ना? आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इस सॉन्ग का उद्देश्य यह है कि जब सुबह उठो तो एनर्जी के साथ उठो और वह एनर्जी दूसरों को भी दो। मैं तो यह सॉन्ग रोज गाऊंगी। तो आप लोगों ने कहानी सुनी? कैसी लगी कहानी? मजा आया? और आप लोगों ने ढेर सारे अक्षरों के खेल भी तो खेले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं एक ऐसी चीज जिससे अक्सर लोग डर जाते हैं। सोचिए किस चीज की बात कर रही हूँ मैं? बिल्कुल सही, गणित की। देखिए दोस्तों, गणित से डरने वाली कोई बात नहीं है। आज हम सीखेंगे गणित खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज हम खेलने वाले हैं खेल दौड़। इस खेल में एक कछुए और खरगोश में एक दौड़ हो रही है। हमारा खरगोश थोड़ा सा सुस्त है। उसे चुस्ती देने के लिए हमें उसे कुछ गाजरें खिलानी पड़ेगी। गाजर खाने के बाद हमारा खरगोश फुर्तीला हो जाता है। तो चलिए हम अपने खरगोश को ज़्यादा से ज़्यादा गाजर खिलाते हैं और इस दौड़ में जिताते हैं। तो चलिए खेलते हैं हम अपना खेल दौड़। खरगोश को गाजर दो 6,
हमें खरगोश को 6 गाजर खिलानी है। तो देखिए 6 गाजर कहाँ दी गई हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये रही 6 गाजर। देखो खरगोश कैसे दौड़ रहा है। 7। अब हमें 7 गाजर खिलानी है। तो ये है 1, 2, 3, 1, 2। तो यानी कि ये हैं 7 गाजर। एक बार गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये रही 7 गाजर। 4। ये है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 गाजर। 4। 6। ओहो, हमारा खरगोश हार गया। देखो कितना दुखी है। चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करते हैं और इस बार हम कोशिश करेंगे कि अपने खरगोश को हम ज्यादा से ज्यादा गाजर खिला सकें। खरगोश को गाजर दो 5। हमें खरगोश को 5 गाजर खिलानी है। तो गिनते हैं 1, 2, 3, 4। यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर ये 5 लग रही हैं। एक बार गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ये रही 5 गाजर। 3। अब हमें 3 खिलानी है। 1, 2, 3। ये रही 3 गाजर। 6। 1, 2, 3, 4, 1। ये है 6 गाजर। 3 और 3, 6। 1। 7। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2। हमने इस बार काफी अच्छी कोशिश की, लेकिन अंत में हम थोड़ा सा पीछे रह गए। बेचारा खरगोश कितना दुखी। चलिए एक बार और कोशिश करते हैं और इस बार हम थोड़ा जल्दी जल्दी गिनेंगे ताकि हमारा खरगोश इस तरह दुखी ना हो। खरगोश को गाजर दो 3। हमें 3 गाजर खिलानी है। तो ये 3 से ज्यादा है, ये 2 है। ये रही 3 गाजर। 2। बताइए 2 कहाँ है। ये रहा 2। 4। अब 4 गाजर। ये तो 3, 4, 7। 3, 3, 6। ये रही 4 गाजर। 1, 2, 3, 4। 1। ये है 1 गाजर। 2। 1, 2। ये सबसे ऊपर। 5। 3। 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 गाजर। ओहो, हमारा खरगोश जीत गया और देखो कैसे खुशी से डांस कर रहा है। और इस बार कछुआ थोड़ा उदास है, हार गया ना। चलिए एक बार और खेलते हैं। खरगोश को गाजर दो 7। यहाँ पर 7 गाजर कहाँ है बताइए। जी हाँ, 7 गाजर हैं यहाँ नीचे। 4। आप बताइए 4 गाजर कहाँ हैं। ये हैं 5 और ये रही 4। 2। बताइए 2 कहाँ है। 2 गाजर है सबसे ऊपर। सही कहा। 4 कहाँ है सबसे ऊपर। 3 भी सबसे ऊपर है। 6 गाजर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये रही। खरगोश फिर से जीत गया और खुशी से डांस कर रहा है। चलिए, आपको ये खेल खेलने में मजा आया। मुझे तो बहुत मजा आया।
आप घर पर भी इस तरह का खेल खेल सकते हैं। कैसे? अपने घर में रखे हुए कटोरी, चम्मच, गिलास, थालियां और प्लेटें गिनिए और उसके बारे में गिनकर अपने मम्मी पापा को बताइए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और नई नई चीजें सीखते रहिए। हेलो विजय, आओ चलो आज हम फिर से कुछ संख्याओं को गिनते हैं। क्या हुआ? नहीं गिनना, मूड नहीं है, बॉल से खेलना है। चलो ठीक है, तो हम बॉल से खेलते खेलते पढ़ेंगे। ठीक है विजय, तो तुम्हारे पास बॉल है, उसे तुम्हें एक बार फेंकना है और कैच करना है। ठीक है, आप जितने बार फेंकेंगे और कैच करेंगे हम उन्हें गिनेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 1। अरे वाह, बहुत अच्छा। फिर से, अब करते हैं 2 बार। 1, 2। वेरी गुड विजय। चलो अब 3 बार करके दिखाओ। 1, 2, 3। बहुत अच्छे। अब करते हैं इसको 4 बार। ठीक है, आपको इसे 4 बार पकड़ना है। 1, 2, 3, 4। बहुत अच्छे विजय। चलो अब 5 बार करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। वेरी नाइस। अब 6 बार करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। और ये 6। बहुत अच्छे विजय। चलो 7 बार करके दिखाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बहुत अच्छे। अब 8 बार करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 9 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 9। बहुत अच्छे विजय। चलो अब एक आखिरी बार करते हैं। इस बार 10 बार करना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। बहुत अच्छा विजय, थैंक यू। हेलो दोस्तों, आइए आज फिर से हम जोड़ के कुछ और नए सवाल हल करते हैं। शुरू करते हैं इस पहले सवाल से। सवाल है, विजय के पास 11 फूल हैं और संजय के पास 13 फूल हैं, तो बताओ दोनों के पास कुल कितने फूल हैं? तो ये हैं विजय भाई, और विजय भाई के पास ये हैं फूल। ये कितने फूल? ये है 10 फूलों का एक गुच्छा, और ये एक फूल अलग से है। इस तरह कुल 11 फूल हैं। और ये रहे संजय भाई। संजय के पास ये 10 फूलों का एक समूह या गुच्छा है, और ये 3 फूल अलग से हैं। इस तरह कुल 13 फूल संजय के पास हैं। चलिए अब हम इन्हें इकाई और दहाई में रख कर समझते हैं। तो यहाँ पर इकाई का अर्थ एक फूल से है और दहाई का अर्थ है 10 फूलों के एक समूह या गुच्छे से। और यहाँ देखिए, पहले विजय के पास चलते हैं। तो विजय के पास कितनी इकाई? एक इकाई। और दहाई कितनी है? एक ही। और संजय के पास 3 इकाइयां हैं और दहाई 1 है। आओ अब इकाइयों को एक साथ रखें, अर्थात ये अलग से जो फूल हैं उन्हें एक साथ रख दें। तो ये कितने होते हैं? 4 फूल। और फूलों के गुच्छों को एक साथ रखने पर ये होते हैं 2। तो इस तरह 2 दहाई और 4 इकाई मिलकर हुए 24 फूल। चलो अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल है, अनीता के पास 16 आम और पायल के पास 13 आम हैं, तो बताओ दोनों के पास मिलकर कितने आम हैं? देखते हैं अनीता के पास आम कैसे हैं। ये रही अनीता दीदी, ये
अनीता के पास 10 आम एक साथ रखे हुए हैं समूह में और ये 6 आम उसके पास अलग से हैं। इस तरह कुल 16 आम हैं। और ये है पायल। पायल के पास 10 आम ये रहे समूह में और 3 आम अलग से हैं। इस तरह पायल के पास 13 आम हैं। तो चलो अब हम इकाई और दहाई में इनको रख कर समझते हैं। इकाई का अर्थ क्या है? इकाई का अर्थ है यहाँ पर एक आम से। और दहाई का मतलब? बिल्कुल सही, दहाई का मतलब है आमों के एक समूह से जिसमें कुल 10 आम हो, क्योंकि 10 आम तो एक दहाई होता है ना। अब अनीता और पायल के एक साथ आम रखने पर कितने होंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम इकाई और दहाई में लिख लेते हैं अलग अलग। तो यहाँ पर अनीता के पास इकाई में कितने आम? 6 और दहाई पर एक समूह है। और ये पायल के पास इकाई में 3 आम हैं और दहाई पर आमों का एक समूह। अब अगर हम इकाई के आमों को एक साथ रखें, यानी अलग से जो आम थे उन्हें एक साथ रखें, तो होते हैं कुल 9। और अगर हम ये समूहों को एक साथ रख दे तो 2 समूह, अर्थात 2 दहाई मतलब 20। और 20 और 9 मिलकर होते हैं कुल 29 आम। अगला सवाल, राम के पास 23 तीलियां हैं और श्याम के पास है 32 तीलियां। तो बताओ कुल मिलाकर कितनी तीलियां हुई? अच्छा, तो ये हमारे राम हैं। राम के पास कितनी तीलियां हैं? 23। किस तरह से हैं? ये रही राम के पास 2 बंडल अर्थात 20 तीलियां और ये 3 अलग से। इस तरह कुल 23 है। और ये हैं श्याम के पास ये 3 बंडल अर्थात 30 तीलियां हैं और ये 2 अलग से हैं। यहाँ समझिए, एक बंडल का अर्थ है 10 तीलियां। इस तरह राम के पास 2 बंडल हैं इसलिए 20 तीलियां हुई और 3 अलग से, तो मिलकर कुल हो गई हैं 23। इसी तरह श्याम के पास बंडल में 1, 2, 3 बंडल हैं अर्थात 10, 20 और कुल 30 हैं और 2 अलग से हैं। इसका मतलब श्याम के पास 32 तीलियां हो गई। अब देखते हैं इसको सवाल में। यहाँ पर इकाई और दहाई का अर्थ क्या है? तो यहाँ इकाई का अर्थ है एक अकेली तीली और दहाई का अर्थ है एक 10 तीलियों वाला बंडल। तो यहाँ देखिए, अगर हम बात राम की करते हैं तो राम के पास इकाई पे 3 तीलियां और दहाई पर 2 बंडल, और श्याम के पास 2 तीलियां अलग से और दहाई पर 3 बंडल हैं। अब अगर इन अलग से वाली तीलियों को मिला दे तो ये होती हैं कुल 5। और अगर इन 2 बंडलों को मिला दूं मैं, राम के और श्याम के, तो कुल कितने बंडल होते हैं? जी हाँ, ये भी होते हैं 5। इस तरह कुल 55 तीलियां होती हैं। बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल। गीता के पास 15 गुब्बारे हैं और पिंटू के पास है 14 गुब्बारे। तो बताओ कुल मिलाकर कितने गुब्बारे हुए? तो ये हैं गीता और ये हैं गीता के गुब्बारे। गुब्बारों का 10 समूह है और ये 5 गुब्बारे अलग से हैं। तो इस तरह कुल गीता के पास 15 गुब्बारे हैं। और ये रहे पिंटू के पास भी देखो 10 गुब्बारों का एक समूह और ये 4 गुब्बारे अलग से। चलो बताओ गुब्बारों का कलर कौन सा है? जी हाँ, गुब्बारे लाल रंग के हैं। चलो अब हम इन्हें इकाई और दहाई में जमा लेते हैं। तो इकाई का अर्थ क्या है आप बताइए? अब तो आप समझ ही गए। इकाई का अर्थ है एक गुब्बारा है और दहाई का अर्थ है 10 गुब्बारों का एक समूह। तो गीता के पास कितनी इकाइयां? 5 अर्थात 5 गुब्बारे और दहाई पर एक समूह। और यहाँ पर देखिए पिंटू के पास 4 गुब्बारे इकाई में और एक समूह दहाई में। अब अगर मैं इन अलग से वाले गुब्बारे को मिलाती हूँ तो ये 9 हो जाते हैं और ये होते हैं कुल 2 समूह। इस तरह कुल 29 गुब्बारे हो जाते हैं। तो इस तरह सवाल हल करते रहिएगा। फिर मिलेंगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम फिर से एक नई अंक पहेली हल करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला कॉलम है, देखिए इसमें क्या बाकी है? हमें ये नीचे वाला बॉक्स भरना होगा। तो करना क्या है? 5 से 3 को घटाना है। 5 से 3 तो बिल्कुल आसान है। 3, 4, 5 मतलब 2 ही बचे। अब इस पहली पंक्ति पे चलते हैं।
पहली पंक्ति में 5 में क्या जोड़ना है कि 9 प्राप्त हो? जी हाँ, 5, 6, 7, 8, 9 4 ही जोड़ना है। अब ये आखिरी कॉलम में देखिए, आखिरी कॉलम में 9 है और नीचे भी 9 ही प्राप्त हो रहा है, मतलब 9 से कुछ नहीं घटाना, इसका मतलब 0। और अब ये बीच वाला कॉलम देखिए, यहाँ पे 4 में हमें जोड़ना है, इतना जोड़ो कि 7 आ जाए, तो 4, 5, 6, 7, इसका मतलब 3 जोड़ना है। तो ये हमारी अंक पहेली पूर्ण हुई। अगली अंक पहेली देखिए, 8 में 5 को घटाना है, ये तो आसान है, 5, 6, 7 और ये 8 मतलब 3। और अब यहाँ चलते हैं ऊपर वाली पंक्ति पे, 8 में जोड़ना है कि 11 प्राप्त हो, तो 8, 9, 10, 11, इसका मतलब 3। और अब यहाँ देखिए आखिरी कॉलम में 11 में क्या घटा दें कि 5 प्राप्त हो जाए, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, मतलब कुल 6 घटाने हैं। और अब बारी है ये बीच वाली पंक्ति की। ये बीच वाली पंक्ति में देखिए, 5 में क्या जोड़ा जाए कि 6 प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पर 5 में 1 जोड़ने पर 6 प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल आसान। अब आते हैं अगली पहेली पर। अगली पहेली में सबसे पहले ऊपर वाली पंक्ति पे देखिए कि क्या घटा दे 3 से कि 6 मिले, तो बिल्कुल सही, 3 में 9 घटा दे। देखिए ना, 9 घटाएंगे 3 से तभी तो 6 मिलेगा ना, 6, 7, 8, 9 होता है। अब आते हैं इस पहले कॉलम पे, 9 में 5 घटाने पर 4 प्राप्त होगा, ये तो बिल्कुल आसान था। अब यहाँ देखिए सबसे अंतिम कॉलम में, 6 में क्या घटाने पर 3 मिलेगा? जी हाँ, 6 में 3 घटाने पर 3 प्राप्त होगा। और अब बारी बीच वाले कॉलम की, 3 से क्या घटाने पर 1 प्राप्त होगा? 3 से 2 घटाने पर 1 प्राप्त होगा। इस तरह हमारी सभी अंक पहेलियां हल हो चुकी हैं। आपने बहुत अच्छे से हल किया, ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। हम फिर मिलेंगे। चलो दोस्तों, वक्त हो चला है एक मजेदार राइम सुनने का। आज के राइम का नाम है बिट्स ऑफ पेपर, और जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका उत्पादन किया है प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन ने। Bits of paper, lying on the floor, lying on the floor. Make the place untidy, make the place untidy. Pick them up, pick them up. Bits of paper, lying on the floor, lying on the floor. Make the place untidy, make the place untidy. Pick them up, pick them up. अरे वाह, एकदम बढ़िया राइम थी। इसमें तो मेरे जैसा बच्चा पेपर के साथ अलग अलग चीजें बना रहा था और खेल रहा था, लेकिन माँ आने के बाद उसे उसके किए हुए सारे कचरे को कूड़ेदान में डालना पड़ा, क्योंकि माँ ने उसे जगह साफ करने को कहा। क्यों आया ना मजा गणित सीख कर भी। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि पढ़ाई में और खेल में कुछ खास अंतर नहीं होता, अगर मन लगा कर करो तो दोनों में मजा आता है। खैर, समय समाप्त हुआ तो हमें जाना होगा। हम आपसे मिलेंगे अगली बार। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए
सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आज चलते हैं स्नेक हाउस यानी सांप घर में। आज की इस कड़ी में बात करेंगे यहाँ के 3 प्रकार के सांपों के बारे में। डरिए नहीं, ये तीनों नॉन पॉइजनस यानी विषहीन हैं। यह है सबसे लोकप्रिय अजगर। ये भारतीय महाद्वीप में पाए जाने वाले सांपों में सबसे भारी भरकम सांप है। एक वयस्क अजगर की औसत लंबाई 14 फीट और वजन 50 किलोग्राम तक होता है। अजगर, जिसे अंग्रेजी में पाइथन कहते हैं, ज्यादातर उजले या पीले रंग के होते हैं। ये एक सुस्त प्रवृत्ति वाले सांप हैं और ये सिर्फ भोजन की खोज में और दुश्मनों से बचने के लिए ही गतिशील होते हैं। अजगर पानी में तैर सकते हैं और पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं। इनका मुख्य भोजन छोटे स्तनधारी जंतु, पक्षी और सरीसृप यानी रेप्टाइल्स होते हैं। अजगर एक ऐसा सांप है जो छोटे हिरण को भी निगल सकता है। अजगर सामान्यतः 8 से 100 अंडे देते हैं और 48 से 69 दिनों के बाद सपोला निकलता है। ये अपने शिकार को अपने शरीर से लपेट के मार देते हैं। ज्यादातर ये पेड़ों के पास पथरीले इलाकों में पाए जाते हैं जहां नदी या तालाब हो। अजगर अच्छे तैराक होते हैं और आधे घंटे तक पानी में डूबे रह सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्नेक हाउस हमेशा से ही दर्शकों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहा है। पटना स्पीसीज में रॉक पाइथन के तीनों स्पीसीज जो इंडिया में पाए जाते हैं वो मौजूद हैं। रेटिकुलेट हैं, रॉक पाइथन और बर्मीज पाइथन। इनका एग लेइंग मार्च महीने में शुरू होता है। लगभग 15 से 20 अंडे को एक एग ले करते हैं। लगभग 90 दिनों तक इसको वेट करते हैं, फिर इससे बच्चे निकलते हैं। रॉक पाइथन है, इसको खाने में हम लोग यहाँ पे गिनी पिग, रैबिट या चिकन इत्यादि दिया जाता है। सप्ताह में 2 दिन इनको दिया जाता है। और हमारा फ्यूचर प्लान में एक और स्पीसीज को अभी हम लाने जा रहे हैं, किंग कोबरा का, जो एक अतिरिक्त आकर्षण का केंद्र होगा। इसके अतिरिक्त डेनमार्क से यहाँ कुछ स्पीसीज आने जा रहे हैं रेप्टाइल्स में ही, जिसमें आपके ग्रीन एनाकोंडा, बॉल पाइथन, फिर राइनो इगुआना, इसके अलावा नाइल क्रोकोडाइल भी आने जा रहा है। तो जो यहाँ का कलेक्शन प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। अब चलते हैं धामिन यानी रैट स्नेक के एनक्लोजर के पास, जो दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाला एक विषहीन सांप है। शुष्क स्थलों पर यह पीले रंग का होता है, लेकिन पानी वाले जगहों में ये काले रंग के भी होते हैं। इनका शरीर लंबा और पूंछ पतली होती है। इनकी औसत लंबाई 1.6 से 2 मीटर तक की होती है और ये तकरीबन 11 सालों तक जिंदा रहते हैं। ये ज्यादातर चूहे खाते हैं, इसीलिए इन्हें रैट स्नेक भी कहा जाता है। धामिन एक बार में 6 से 14 अंडे देती है और 2-3 महीनों के बाद इससे बच्चे निकलते हैं।
अब चलिए सैंड बोआ की तरफ। दो मुंहा सांप के नाम से मशहूर सैंड बोआ ईरान, पाकिस्तान और भारत में पाए जाते हैं। ये विषहीन सांप हैं जो बेहद शर्मीले होते हैं। ये रेतीले मिट्टी में रहना पसंद करते हैं। ये सैंड बोआ इतने सीधे होते हैं कि आप इन्हें हाथ में भी उठा सकते हैं। इस सांप का मुंह और पूंछ एक जैसा होता है, इसीलिए इसे दो मुंहा के नाम से जाना जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में दो प्रकार के सैंड बोआ हैं, एक कॉमन सैंड बोआ और एक रेड सैंड बोआ। जैसा कि नाम से ही है सैंड बोआ, ये प्रायः बालू और मिट्टी में मिलते हैं। इन्हें दो मुंहा सांप भी कहा जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में सांपों सैंड बोआ के रख रखाव में काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। बालू को हम लोग मेंटेन करते हैं, इसके केज की सफाई की जाती है। बालू पूरा प्रॉपर मेंटेन करके उसका तापमान जो है स्थिर तापमान पे रखा जाता है। भोजन के रूप में हम लोग इसे चूहा और गिनी पिग प्रदान करते हैं और उसी प्रकार से ऋतु के हिसाब से इनके रख रखाव में परिवर्तन होता रहता है। जाड़े के ऋतु में इनके शरीर के तापमान को व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त उष्मा दी जाती है, गर्मी प्रदान किया जाता है। उसी प्रकार गर्मी के मौसम में इन्हें ठंड प्रदान करने के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है, जमीन को नमी प्रदान किया जाता है, पंखे इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए एनक्लोजर के पास। तब तक के लिए नमस्कार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।